जाल्दी आ, पुराना मकान, खतरा है, किसी को मत बताना। रवि अपने फोन पे मैसेज देख रहा था। वो उसका दोस्त विजय का था, लेकिन ऐसा मैसेज उसने कभी नहीं देखा था। विजय तो चूटी पे गया था। ये पुराना मकान क्या है और क्या खतरा है? रवि ने विजय को फोन किया, लेकिन फोन वॉइसमेल पे चला गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ गई। वो जानता था कि विजय कभी ऐसे मजाक नहीं करेगा। कुछ तो गड़बड़ है। उस विजय को ढूंढना होगा। रवि ने विजय की बात मानने का सोचा। वो किसी को नहीं बताएगा, वो अकेले जाएगा। वो जानता था कि विजय को भूत प्रेत में इंटरेस्ट था, तो शायद ये पुराना मकान वो होगा जिसके बारे में उसने पढ़ा होगा। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो उसे सुरक्षित पाएगा। सफर लंबा और अकेले का था। रवि विजय के दिए डायरेक्शंस फॉलो कर रहा था, जो उस शहर से दूर ले जा रहे थे। आखिरकार जैसे ही सूरज डूबने लगा, उसने उस देखा एक पुराना टूटा फूटा बांग्ला एक पहाड़ी पे बना हुआ। घर उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह। पेंट उतर रहा था और बाग में जंगल झाड़ उग रहा था। हवा में एक अजीब खामोशी थी। सिर्फ पटों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रवि की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने किरकिराते गटे को धक्का दिया और अंदर चला गया। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, परछाइयां लंबी होती गईं और टेम्परेचर कम होने लगा। यूस लगा कि कोई यूस देख रहा है, लेकिन जब वो पलटा तो कोई नहीं था। वो दरवाजे तक पहुंचा, उसका लगदी सदा हुआ था। एक लंबी सांस लेते हुए उसने खटखटाया। आवाज प्योर घर में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रवि ने हैंडल घुमाया। यूस हैरानी हुई कि वो खुला था। वो अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे बैंड हो गया। अंदर की हवा में धूल और सदन की स्मेल थी। हर कोने से मगदी के जाले लटके हुए थे और रोशनी सिर्फ डूबते सूरज से आ रही थी, जो गंदी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रवि ने विजय को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज खामोशी में डूब गई। अचानक उसने एक आवाज सुनी। यह एक हल्की सी विस्पर थी, जो हॉलवे के आखिर से आ रही थी। वो जम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज चली गई थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। उसकी आंखें परछाइयों को देख रही थीं। वो हॉलवे के आखिर में पहुंचा और उसने खुद को एक बड़े सजाए हुए शीशे के सामने पाया। उसकी सरफेस उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, लेकिन जैसे ही रवि ने देखा, वो साफ होने लगी। एक रिफ्लेक्शन दिखा रही थी, लेकिन वो उसका अपना नहीं था। वो विजय था। उसका चेहरा पीला और खिंचा हुआ था। उसकी आंखें डर से बड़ी थी। लेकिन रवि कुछ बोल पाता, उसे पहले इमेज झिलमिला गई और बदल गई। शीशे में चेहरा अब विजय का नहीं था। यह एक भयानक मस्क था, जिसकी आंखें बुरी रोशनी से जल रही थी। रवि डर के मारे पीछे हट गया, एक लूज फ्लोरबोर्ड पे गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसने एक चीख सुनी जो पूरे घर में गूंज रही थी। वो उठकर भागा। उसका दिमाग डर से भरा हुआ था। वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जानता था कि उसे उस घर से बाहर निकालना है। वो दरवाजे से बाहर निकला और रात में भागा। जब तक वो अपनी घर तक नहीं पहुंचा, तब तक नहीं रुका। जैसे ही वो चला गया, यूस लगा कि उसने एक आदमी को पहाड़ी के ऊपर खड़ा देखा, जो उसे जाते हुए देख रहा था। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, तो वो चला गया था।